हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्ण ज्योतिष, अष्टक वर्ग, टेक्निकल डाटा, लेवल सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो न्यूज़ फ्लो, इन सभी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि 27 जनवरी 2026 यानी मंगलवार, मंथली एक्सपायरी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन निफ्टी का। इस दिन क्या हो सकता है, और जैसे कि अपेक्षा थी कि शुक्रवार के दिन जबरदस्त वोलेटिलिटी होगी, और ये वोलेटिलिटी होनी तय थी लगभग। मैंने आपको प्रेडिक्शन कार्यक्रम में भी बोला था और प्री मार्केट रिपोर्ट में भी बोला था। क्यों? क्योंकि सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन लगातार छुट्टी है, और ये मंथली एक्सपायरी का दिन है। मंथली एक्सपायरी का दिन, एक्सपायरी का हफ्ता, उसमें 3 दिन छुट्टी, और डायरेक्टली हम लोग मंथली एक्सपायरी के दिन 27 तारीख को पहुंच रहे हैं। सो 101% वोलेटिलिटी होनी तय थी, और यही हो गया दोस्तों। सो कभी कभी क्या होता है कि कॉमन सेंस भी यूज करना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि इंडियन रुपीस के ऊपर ध्यान रखो। इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग हो रहा है या वीक हो रहा है। इंडियन रुपीस ने ऑल टाइम लो लगाया 92 के आसपास का, और इंडियन रुपीस 91.90 के आसपास लगभग क्लोज हो गया दोस्तों। और इंडियन रुपीस लो कम ये हो रहा है, यानी गिर रहा है डॉलर के मुकाबले। इसका मतलब हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट गिरेगा। ये 10 में से 7 बार देखा गया। मैंने यही बात क्लियर कट आपको बोली थी, और देखिए आप, हुबहू यही बात हो गई। इंडियन रुपीस वीक हो गया और मार्केट भी गिर गया। दूसरा जो इंडिकेटर मैंने बोला था, इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स, और देखिए आप 6% बढ़ गया इंडिया विक्स, डर का इंडेक्स, और अभी 14 के ऊपर गया है। और ये भी बात सबसे इम्पॉर्टेंट थी। तो ये टेक्निकल इंडिकेटर जो होते हैं ना, वो ऐसे ही बनाए नहीं है। इसका आपको स्टडी होना चाहिए। हमेशा मैं इस कार्यक्रम में, एजुकेशनल कार्यक्रम में, मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ ये चीज़ें आपको। ये बार बार क्यों रिपीट करता हूँ? क्योंकि आपको समझना चाहिए। वैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, कौन सी न्यूज़ फ्लो इंपॉर्टेंट है वो भी देखेंगे इस कार्यक्रम में। शुरू करने से पहले गणेश वंदना। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जाने। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। यह प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, शुक्रवार के सत्र में निफ्टी लगभग 240 पॉइंट यानी 240 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी लगभग 730 पॉइंट यानी 730 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। बहुत बड़ी गिरावट शुक्रवार के सत्र में निफ्टी और बैंक निफ्टी में हो गई, और इसका मेन रीजन था इंडियन रुपीस का गिरना और इंडिया विक्स का बढ़ना। और ये मुझे लगता है कि आर्टिफिशियली ऐसा किया गया दोस्तों। अभी इसके पीछे मैं मेरा लॉजिक बोल रहा हूँ, यह आर्टिफिशियली क्यों किया गया। क्योंकि आपको मालूम रहेगा कि कल शाम न्यूज़ आ गई, और आज भी न्यूज़ आपको कंफर्मेशन मिला कि अमेरिका से कंफर्मेशन मिला कि लगभग अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील होने जा रही है। और अमेरिकन जो इम्पोर्टेंट जो सेक्रेटरी है वहाँ के, उन्होंने क्लियर कट बोला है कि 25% टैरिफ वो कम करेंगे भारत का। और जो 50% जो अभी टैरिफ चल रहा है भारत का, इंडिया का, अमेरिका के साथ जो ट्रेड चल रहे हैं, वो 25% कम हो जाएगा। इसका मतलब डायरेक्टली वो 50% का 25% के ऊपर आएगा, और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है हमारे लिए। हालांकि अभी तक ट्रेड डील क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि हमारा कहना है कि वो लगभग 19-20% तक लेके आया अमेरिका। 25% नहीं, 19-20 चाहिए अमेरिका को, भारत को, और इसीलिए नहीं हो पा रही है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि एज पर अमेरिका, अमेरिका का कहना है कि इंडिया ने यानी भारत ने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया है पूरा। ये सच है या झूठ है, हमारी गवर्नमेंट जानती है। लेकिन ये पूरा बंद कर दिया है, इसलिए खुश होके मोगैम्बो खुश हो गया, यानी ट्रम्प खुश हो गया, तो 25% माइनस कर रहा है वो टैरिफ। और ये गुड न्यूज़ जानबूझ के मार्केट आवर्स के बाद निकाली गई, यानी दिखाई गई, और ये आज कंफर्मेशन हो गया। इसका मतलब क्या हो सकता है कि मंगलवार के दिन जिन्होंने कॉल राइटिंग किया है,
जिन्होंने कॉल शॉर्ट किया है और जिन्होंने बहुत कमाया है शॉर्ट करके करके मार्केट को नीचे लाके वो लोग फंस जाएंगे। और मंगलवार के दिन हो सकता है मैं बोल रहा हूँ, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मंगलवार तक अभी भी आज कल का दिन है, मंडे का दिन है, 2 दिन के बाद ट्यूसडे का सुबह भी है। वो 2.5 दिन में कुछ भी हो सकता है होने के लिए वर्ल्ड में। सो अगर कुछ नहीं हुआ तो हो सकता है बड़ा गैप अप हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो ये लोग सब फंस जाएंगे। और ये फंसने के बाद क्या होगा मालूम है क्या? फंसने के बाद उनको अपनी अपनी पोजीशन एग्जिट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक्सपायरी का दिन है। और एक्सपायरी के दिन क्या होता है, मैंने आपको बोला है कि 2 टाइप के ट्रेड होते हैं एक्सपायरी के दिन। पहली, अगर मार्केट स्टेबल रहेगा, सब कुछ नॉर्मल है, मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में शांति है, तो टाइम पास का मार्केट होता है, कॉल राइटर पुट राइटर उसको कमाते हैं। दूसरा ट्रेड जो होता है, जो अभी अभी आप लोग देख रहे हैं पिछले कई महीनों से, 1-2 महीने से तो कंटिन्यूस वोलेटिलिटी है मार्केट में, और पिछले हफ्ते से तो वोलेटिलिटी है। क्या देख रहे हैं आप? इंपॉर्टेंट सपोर्ट या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रिकॉर्ड निकल जाता है। बेसिकली इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से इंपॉर्टेंट सपोर्ट ही ब्रेक होता है। तो बहुत बार देखा आपने कि नीचे का इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक होने के बाद बहुत बड़ी गिरावट होती है मार्केट में। अभी मंगलवार के दिन उल्टा हो सकता है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड रुकावट यानी ऊपर का जो लेवल है ना, वो ब्रेक करने के बाद जिन्होंने शॉर्ट किया उनको कवर करना पड़ेगा भाई, उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। फिर कवर करने के बाद क्या होगा, मार्केट में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। तो ये ऐसा हो गया है। अभी देखेंगे क्या होता है, क्योंकि ये तो न्यूज़ है, कंफर्मेशन अभी तक गवर्नमेंट हमारी करती है यानी या एक्सेप्ट करती है यानी इसके ऊपर भी है 25% का टैरिफ। दूसरी एक बड़ी न्यूज़ आ गई, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो 3-4 साल से, पिछले 3-3.5 साल से जो वॉर चल रहा है, उसमें एक शांति का प्रयास किया जा रहा है। अभी बहुत बार शांति का प्रयास के लिए सब लोगों ने ट्राई किया है, ये आपको पता ही है, लेकिन इस बार का जो शांति प्रयास है वो जेन्युइन है, यानी हो रहा है, ऐसी न्यूज़ आ रही है। अगर न्यूज़ सच में आ गई कि सच में रशिया और यूक्रेन का वॉर खत्म हो गया, तो सोचिए क्या होगा। यानी हमारा ट्रेड डील भी होने जा रहा है और रशिया और यूक्रेन का वॉर भी खत्म हो गया। और रशिया और यूक्रेन का वॉर खत्म हो गया, इसका मतलब रशिया के ऊपर का सब जो बंधन है वो हट जाएगा, सीधी सी बात है। और हम लोग रशिया से तेल ले सकते हैं भाई, हमको कौन रुकाएगा? क्योंकि अभी तेल नहीं लो ऐसा क्यों बोल रहा है अमेरिका? क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है और रशिया से हम लोग तेल लेते हैं इसके, और इसके पैसे देते हैं, और उसी पैसे का यूज़ करके रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है, ऐसा अमेरिका का आरोप है। तो अगर वॉर खत्म हो गया तो उसका कुछ संबंध ही नहीं है, तो ये हमारे लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। सो देखिए मार्केट, सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़ के ऊपर ध्यान रखो। न्यूज़ के सामने कोई टेक्निकल और डाटा की औकात नहीं होती है। और हमेशा सिर्फ कॉल लेना या सिर्फ पुट लेना ये जुआबाजी सट्टेबाजी कहलाती है। और वो कब? जब मार्केट खत्म होते होते आप लेके जाते हो ना, वो तो पक्का सट्टेबाजी है, क्योंकि बाद में क्या होगा किसी को पता नहीं है। सो प्रॉपर हेजिंग करके चलो ना भाई। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगा तो 2 कॉल ले लो, लेकिन उसके साथ इंश्योरेंस भी ले लो ना, 1 पुट ले लो ना भाई। अगर निफ्टी का 2 कॉल और 1 पुट लिया तो इनकेस मार्केट बढ़ेगा तो 2 कॉल से आपको प्रॉफिट होगा, 1 पुट का थोड़ा लॉस हो जाएगा, लेकिन नेट प्रॉफिट तो होगा। लेकिन अगर उल्टा हो गया, मार्केट बढ़ा नहीं तो आपके 2 कॉल में लॉस होगा, लेकिन पुट जो है वो आपके पास रहेगा, उससे आपका थोड़ा बहुत तो लॉस कवर हो जाएगा ना। तो हमेशा हेजिंग की टेक्निक यूज करो भाई। इंडेक्स ऑप्शन हेजिंग अगर आप सही में परफेक्टली यूज करोगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा इंडेक्स ऑप्शन हेजिंग में फायदा होता है, इसमें भी लॉस होता है। कितना भी शातिर खिलाड़ी हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है ना। हम लोग कितना प्रयास करते हैं, ये कभी कभी गलती होती है। सो गलत हो जाता है कभी कभी, लेकिन अगर आप प्रॉपर हेजिंग करोगे, अगर फॉर एग्जांपल अगर शुक्रवार के दिन हम लोगों ने अगर 1 पुट 2 कॉल लिया है, पुट में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग ने पुट बुक किया और प्रॉफिट कमाया, और 2 कॉल हम लोगों ने फॉरवर्ड किया, कैरी फॉरवर्ड किया मंगलवार के दिन के लिए। एक्चुअली एक ही दिन है एक्सपायरी का, रिस्क लेने वाले होल्ड कर सकते हैं। और जिन्होंने होल्ड किया है उनको अगर मंगलवार के दिन जबरदस्त गैप अप ओपन हो गया, बल्ले बल्ले ना भाई, पुट में भी प्रॉफिट और कॉल में भी प्रॉफिट, और क्या चाहिए। तो ये रिस्क लेने वालों को प्रॉफिट होता है, और लॉस भी होता है कभी कभी, हो गया नहीं तो लॉस होता है, लेकिन पुट में ऑलरेडी प्रॉफिट हो गया है ना।
सो क्या होता है कि लॉस होता है लेकिन कम होता है लॉस। अगर सिर्फ कॉल लिया सिर्फ पुट लिया तो गड़बड़ हो गया तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा पैसा। तो ये बात होती है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर अगर ट्रेडिंग करोगे ना तो फ़ायदा होने के चांसेस है। और ये इंडिकेटर इंडिया विक्स डर का इंडेक्स उसको देखना है हमको, पुट कॉल रेशो देखना है। अभी फिर से पुट कॉल रेशो जो 0.87 तक हो गया था ना, जो पुट कॉल रेशो वो फिर से अभी नीचे आ गया पुट कॉल रेशो। और अभी पुट कॉल रेशो 0.87 का पुट कॉल रेशो जो बढ़ गया था थर्सडे के दिन, फ्राइडे के दिन मार्केट जबरदस्त कोलैप्स हो गया और पुट कॉल रेशो फिर से नीचे आ गया। और पुट कॉल रेशो कितना आ गया मालूम है क्या आपको? अभी पुट कॉल रेशो फिर से 0.70 के आसपास आ गया, यानी फिर से ओवरसोल्ड हो गया निफ्टी। निफ्टी क्या हो गया? ओवरसोल्ड हो गया, यानी निफ्टी एक तेज बाउंस बैक के लिए तैयार है। और वैसे में मंगलवार के दिन एक्सपायरी है। अगर ये आने वाले 2 दिन संडे और मंडे के दिन कुछ खराब न्यूज़ नहीं आ गई ना दोस्तों, तो मंगलवार के दिन हम ज़बरदस्त तेज़ी कर सकते हैं। और ग्लोबल मार्केट भी सपोर्ट किया तो बहुत बड़ी तेज़ी हो सकती है, फिर शॉर्टर्स की वाट लग सकती है। ठीक है, सो ये जानबूझ के थर्सडे को नीचे लेके आए मार्केट को, ऐसा मुझे लग रहा है। देखना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ भाई, मेरा अनुमान है, प्रेडिक्शन है। तो देखना पड़ेगा मंडे के दिन क्या हो सकता है। और इसमें एस्ट्रोलॉजी नहीं है भाई, मंगलवार के दिन क्या होगा। मंडे के लिए तो छुट्टी है, 26 जनवरी मंडे को छुट्टी है, तो डायरेक्टली हम लोग मंगलवार 27 जनवरी को निफ्टी के एक्सपायरी के दिन खुलेंगे। और ये मेरा अनुमान है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी इसमें नहीं है, प्योरली टेक्निकल डाटा के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी तो बाद में आएगी, ये प्योरली टेक्निकल डाटा और न्यूज़ के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। तो ये 2 न्यूज़ एक ज़बरदस्त आ गई। ओके, और एक तो न्यूज़ आपको पता है कि अमेरिका ने जो 10% टैरिफ जो नाटो देश के ऊपर लगाने वाला था, उसके मित्र देश के ऊपर, वो हटाया है, वो नहीं लगाएगा। प्लस ग्रीनलैंड जो चाहिए अमेरिका को, उसके ऊपर अभी मिलिट्री का अटैक नहीं करेगा, ये भी अच्छी बात है। लेकिन फिर शुक्रवार के दिन अमेरिकन मार्केट क्यों गिरा? फिर 300 पॉइंट यानी 285 पॉइंट, 285 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स। इसके कारण क्लोज हो गया कि इंटेल नाम का जो शेयर है जिसका वेटेज ज़्यादा है, जैसे हमारे यहाँ एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस का वेटेज ज़्यादा है ना, वैसे डाउ जोन्स और नैस्डैक में इंटेल नाम का एक आईटी का शेयर है, उसका वेटेज ज़्यादा है। उस इंटेल ने क्या किया कि आने वाले समय में अ, उनकी जो ग्रोथ होने वाली है उसका अनुमान कम किया, और इसके कारण मार्केट नैस्डैक तो गिरा लेकिन डाउ जोन्स भी गिरा दोस्तों। इसकी मेन वजह वही थी अमेरिकन मार्केट की गिरने की। बाकी यूरोपियन मार्केट फ्लैट थी। ब्रेंट क्रूड ऑयल बढ़ गया है, $66 के पास पहुंचा है। अब ब्रेंट क्रूड ऑयल का बढ़ना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ब्रेंट क्रूड ऑयल का बढ़ना, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, हमको ज़्यादा तेल लगता है। सो ब्रेंट क्रूड ऑयल का बढ़ना क्या आता है? डायरेक्टली इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी, और ये हमारे लिए निगेटिव था। ये भी एक निगेटिव चीज़ थी फ्राइडे के सत्र में। बाकी गोल्ड और सिल्वर ने फिर से हाई लगाया। 2 दिन पहले ही उसने हाई लगाया था, बाद में फिर बहुत बड़ी गिरावट आ गई और फिर से 1,60,000 के ऊपर 24 कैरेट गोल्ड गया, 1,60,000 के ऊपर। और सिल्वर भी ज़बरदस्त 3 लाख, सवा 3 लाख, वो तो अभी छोड़िए, सिल्वर का तो रेट गिनना ही गलत है, वो भी ज़बरदस्त। एक ही दिन में 20% गिरता है, एक दिन में 20-30% बढ़ता है सिल्वर, और फिर से 1,60,000 के ऊपर गया। तो ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कमोडिटी प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रहे हैं। और सबसे ख़राब चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर में बोली कि इंडियन रुपीज़ डॉलर के मुकाबले लोएस्ट लेवल पे गया, 92 के आसपास आ गया, 91.90 के पास। और डॉलर मजबूत आ गया, डॉलर 99.30 के आसपास आ गया। डॉलर मजबूत हो गया भाई, अमेरिकन करेंसी मजबूत हो गई, ये हमारे लिए तो खराब है ना। और इंडियन रुपीज़ गिर गया ज़बरदस्त। तो ये चीज़ें कुछ हो गई, इसके कारण हमारा जो मार्केट था फ्राइडे के दिन गिर गया। और फ्राइडे के दिन गिरने का जो इम्पोर्टेंट था, वो इम्पोर्टेंट लेवल भी टूट गया निफ्टी का, इसके कारण भी गिर गया। लेकिन आखिर में 25,000, 25,050 जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था निफ्टी का, वो बरकरार रखा निफ्टी ने, उसमें कोई दो राय नहीं, वो बरकरार रखा निफ्टी ने, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई। और वही बैंक निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट लेवल था 58,500, 58,500, उसके नीचे क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। ये थोड़ा खराब है, 58,470-80 के पास क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 730 पॉइंट माइनस में, दोस्तों 730 पॉइंट माइनस में, बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में भी 240 पॉइंट की बड़ी गिरावट। तो ट्रेड कैसे करें अभी आगे, क्योंकि ट्रेड करना बहुत मुश्किल होते जा रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में। बहुत सारे लोगों ने डिमैट भी बंद करवाना चालू किया है, क्योंकि मार्केट में कोई रिटर्न्स नहीं है। मिड कैप और स्मॉल कैप तो बर्बाद हो गए, बहुत बड़ी गिरावट मिड कैप और स्मॉल कैप।
अभी टेक्निकल डाटा के ऊपर आएंगे। सो शुक्रवार के दिन एफआई और डीआई ने क्या किया? एफआई ने लगभग 4,100 करोड़ का माल कैश में बेचा। कितना? 4,100 करोड़ का माल। बहुत बड़ी सेलिंग कैश में की, और इसीलिए पिछले कई दिनों से लगातार, महीनों से लगातार मिड कैप और स्मॉल कैप गिर रहे हैं। लोगों का पोर्टफोलियो जो है ना, वो कंप्लीटली रेड में है। अभी तो इंडाइसेस जो है वो 25,000 के पास है निफ्टी का, लेकिन पोर्टफोलियो बता रहे कि वो 21,000 के पास है। इतना खराब हो चुका है। यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके 3-4 साल से कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है उनके पास, मिड कैप और स्मॉल कैप में। लास्ट कैप में तो थोड़ी सी अवस्था ठीक है, मिड कैप और स्मॉल कैप। 4,100 करोड़ की सेलिंग की, 4,100 करोड़ की लगभग कैश में एफआई ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। और वही हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, उन्होंने 4,100 करोड़ की ही बाइंग की कैश में। यानी उन्होंने जितनी सेलिंग की एफआई ने, उतनी हमारे डीआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी म्यूचुअल फंड वालों ने उतनी ही बाइंग की। इसके बावजूद भी मार्केट गिरा क्योंकि सेंटिमेंट खराब था। बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और मार्केट गिरते ही गया दोस्तों। बहुत बड़ी गिरावट मार्केट में देखी गई शुक्रवार के सत्र में। और अभी एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है वो फिर से कम हो गई है, फिर से 9-10% के आसपास पहुंची है इंडेक्स फ्यूचर में लगभग। और शॉर्ट पोजीशन अभी फिर से 90-91% के पास पहुंचे है। एफआई अपनी शॉर्ट्स कवर नहीं कर रहे, और हो सकता है अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील होने के बाद अचानक एफआई अपने शॉर्ट्स कवर करे। और शॉर्ट कवर किया तो क्या हो सकता है? देखिए, मार्केट में भयानक तेजी आ सकती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि न्यूज़ के ऊपर देखो। रशिया और यूक्रेन का वॉर रुक गया, हमारा ट्रेड डील हो गया, तो एक ही दिन में मार्केट कितना बढ़ेगा देखिए। सोच के भी टेंशन आएगा आपको। तो इसलिए ये प्रॉपर ऑप्शन हेजिंग की टेक्निक जो होता है इंडेक्स की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। खैर देखेंगे क्या होता है। सो अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। सो अभी लेवल्स तो नीचे 25,000 का लेवल ही रह गया है बस निफ्टी का, क्योंकि अभी 25,050 के पास ही क्लोज हो गया है निफ्टी, 25,040 के पास। सो 25,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ थोड़ी बहुत पुट राइटिंग है। घबरा के लोग भाग गए वो अलग बात है। उसके नीचे 24,900 जो 3-4 दिन पहले का लो था, वहाँ थोड़ा सा सपोर्ट है 24,990 के पास निफ्टी में, वो बच जाना चाहिए। अगर मंगलवार के दिन उसके नीचे भी गया तो 24,800-850 एक आखिरी उम्मीद रहेगी निफ्टी में, 24,800-850। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। और ऊपर का लेवल कौन सा है? ऊपर का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, कि हो सकता है मंगलवार के दिन बड़ा गैप हो। ऊपर का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है? ऊपर का लेवल इंपॉर्टेंट है 25,200-250, 25,200-250। वहाँ एक रजिस्टेंस रुकावट लेवल रहेगा, क्योंकि वहाँ कॉल राइटर्स है, यानी मंथली करने वाले लोग बैठे हैं। वो इतने आसानी से ऊपर जाने नहीं देंगे निफ्टी को। उसके ऊपर गया, निकल गया, कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो फिर निफ्टी में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, जो 25,400-500 तक भी लेके जा सकती है। अगला मेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट लेवल 25,500 के पास है, 25,500-550। वो रेजिस्टेंस प्राप्त किया, आगे गया तो बहुत बड़ी तेजी फिर आ सकती है निफ्टी में। ये आपको ध्यान में रखना है मंगलवार के दिन के लिए, जो एक्सपायरी का दिन है, मंथली एक्सपायरी का दिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, 27 तारीख वाला। बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 58,500 के नीचे, 58,470-480 के आसपास। नीचे 58,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बच गया बस, 58,000 का। वो अगर निकल गया तो बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में हो सकती है, बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है, जो 57,000-56,000 तक भी जा सकता है। ये 58,000 का लेवल बहुत ही क्रूशल है बैंक निफ्टी के लिए, 58,000 का लेवल, ये आपको ध्यान में रखना है। ऊपर का लेवल जो है वो डायरेक्टली 59,000 का लेवल आता है। कौन सा लेवल आता है? 59,000 का लेवल आता है। 59,000 का बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है, और उसके ऊपर 59,500-600 जो क्रॉस नहीं कर पा रहा है, वो एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है बैंक निफ्टी। उसके ऊपर फिर बैंक निफ्टी स्ट्रांग हो सकता है। ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मंगलवार के दिन के लिए ध्यान में रखना है दोस्तों, भूलना नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बोल दिए है। सो मार्केट का लेखा जोखा प्योरली टेक्निकल डाटा न्यूज़ के ऊपर मैंने बोल दिया है, मेरा अनुमान भी बोल दिया है, मुझे क्या लग रहा है ये भी बोल दिया है। अभी बातें ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन जो है, यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन, जो नक्षत्र ज्योतिष कृष्ण ज्योतिष अष्टक के ऊपर हो करना है, वो मैं कल परसों बताऊंगा, क्योंकि वैसे भी कल और परसों 2 दिन छुट्टी है भाई,
इतना बड़ा वीडियो करके कुछ फ़ायदा नहीं है। और एक वीडियो करूँगा जिसमें मैं प्योरली एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मुझे क्या लग रहा है कि मंगलवार के दिन क्या होगा, इसके बारे में बोलूँगा। इसके पहले ये भी मैं बोलना चाहता हूँ कि ये टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र हो, ये दिशादर्शक शास्त्र है। इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है। ये हमेशा 100% सही नहीं आ सकते हैं। ये मैं 100% बोल रहा हूँ। ओके? आँख बंद करके सिर्फ़ कॉल लेना, सिर्फ़ पुट लेना, ओके? ये जुआबाजी, सट्टेबाजी है। सेबी का ही रिपोर्ट है कि 10 में से 9 लोग ऑप्शन में हारते हैं, ऑप्शन और फ्यूचर में। सो जो भी आपको ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके कीजिए, एडवाइस लेके कीजिए ताकि आपको लॉस ना हो। ये भी मेरा बोलना परम कर्तव्य है। और कोई भी प्रॉफ़िट की 100% गारंटी नहीं है बिल्कुल, और गारंटी रहनी भी नहीं चाहिए। कोई अगर बोल रहा है कि वो 100% आपको प्रॉफ़िट करवा के देगा तो वो झूठ बोल रहा है। मार्केट के सामने सेबी रजिस्टर्ड जो लोग हैं, जो टीवी पे आते हैं, उनका भी क्या हाल है आप देख सकते हो, कितना गलत आते हैं उनका। किसी का भी गलत हो जाएगा, तो कोई क्या कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयास कर सकते हैं, अपने-अपने अनुभव से आपको बोल सकते हो। लेकिन आपका खुद का पैसा है, या आपको सेव करके रहना है। आपके खुद का पैसा जो मेहनत की कमाई है, वो व्यर्थ ना जाया कीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके? तो धन्यवाद। आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। ज्योतिष शास्त्र परिषद में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।